गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। मतलब आज मैं आपको 7 टिप्स बताने वाली हूँ बच्चों के बारे में, जो कि हमें बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, उनका दिल बहुत ही कोमल होता है। क्योंकि वो जो बातें देखते हैं, सुनते हैं, वही वो सही मानते हैं। बच्चे ना कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, क्योंकि उन्हें जैसा ही शेप हम देंगे वैसा ही वो ले लेते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों के सामने ऐसी बातें बहुत सोच समझ कर ही बोलनी चाहिए या करनी चाहिए। तो मैं वो 7 बातें लेकर आई हूँ, 7 टिप्स लेकर आई हूँ, जो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहली बात दोस्तों, बच्चों के सामने कभी भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों के सामने झगड़ा ना करें। मतलब क्या होता है कि हम बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं, बात क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। छोटी सी बात पर बात शुरू होती है और बात करते करते आर्ग्यूमेंट पे होती है, फिर आर्ग्यूमेंट से फिर गाली गलौज पे, फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा या झगड़ा बढ़ जाता है तो मारपीट, हाथ उठाने पर भी बात आ जाती है। तो बच्चे ये सब देखते हैं तो उनके दिल पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। बच्चों का मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। क्या होता है ना, उन बच्चों के दिल पे इसका वो पड़ता है कि पापा ने मेरी मम्मी को मारा, या तो फिर उन पे हाथ उठाया या गंदी गाली दी, तो बच्चों भी वो सीख जाते हैं बच्चे। और या तो बच्चे बहुत ही हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं धीरे धीरे वो देखते देखते, या तो बच्चे बहुत ही शांत हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के सामने। एक तरह से वो दब्बू हो जाते हैं कि मतलब उनके घर में ऐसा चल रहा है, तो वो चीज़ को उन दिल से लगा के बैठ जाते हैं। और बच्चे ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वो सबके सामने वो बच्चे भी क्या होता है ना, अपने दोस्तों के सामने या बीच में खेल खेल में भी उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अपनी बात वो कह नहीं पाते हैं। क्योंकि वो घर में ऐसा कुछ चल रहा होता है तो बच्चे देख देख के उसको डर जाते हैं, उनके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो वो खुद भी उनके ऊपर वही हावी हो जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो वो भी वैसी मारपीट करते हैं, गाली गलौज देना सीख जाते हैं बच्चे। क्योंकि उनका बहुत ही, क्योंकि वो डर के मारे बच्चे पहले से माँ बाप से तो बोल नहीं पाते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, या तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो अपने अंदर लेके बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा चीज़ वो बढ़ जाती है, तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही बेकार है। तो हमें बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, कि बच्चों के सामने हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए किसी को भी। अब क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, माँ बाप में झगड़ा हो जाता है, बाप तो ऑफिस चला जाता है, माँ अगर घर में रहती है तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाले। तो वो क्या करती है ना, बच्चों के सामने ये बाप को गालियाँ देती है या उल्टी सीधी चीज़ें बोलती है, उसे कोसती है, कि कहती है कि मतलब किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, बस लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और कुछ कमा नहीं सकते, बच्चों का मतलब कुछ ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ये सब चीज़ें करते हैं। या तो पिता ही हैं, जैसे कि उनके दोस्त आ गए हैं तो माँ चाय बना रही है तो उनके सामने, अपने दोस्तों के सामने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं और उसे ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो हेल बन गई, एकदम नरक हो गई है मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, ये वो मतलब ये सब करते हैं। तो क्या होता है, उसका असर बच्चे सुनते रहते हैं बहुत ध्यान से, इसका असर बच्चों पे भी पड़ता है। तो वो भी क्या करते हैं, कल को वो वही करेंगे, जो देखेंगे देखो बच्चे तो वही करेंगे। कल को वो भी अपने दोस्तों में कहेंगे मेरे पापा तो कुछ भी नहीं, वो ऐसी फालतू आदमी है, कुछ भी नहीं करते हैं और बस लड़ाई झगड़ा करते हैं। मम्मी भी ऐसी करती हैं, मम्मी भी मतलब कुछ काम धाम नहीं है, और अगर आप काम करती हैं तो कहेंगे बस दिन भर काम ही करते हैं, हमसे कभी प्यार से बैठ के बात भी नहीं करती है। तो पीठ पीछे किसी के भी मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के बारे में भी, और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो असर बच्चों पे पड़ता है और बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। तो बच्चे भी देखते हैं तो, और किसी की भी कभी भी बुराई पीठ पीछे बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब कुछ है, और फिर बाद में वही सब चीज़ें वो अपने ऊपर भी करते हैं, दोस्तों में वही सब चीज़ें सीखते हैं। फिर हमें बाद में बहुत ख़राब लगता है कि अरे बच्चे कितने बदतमीज़ हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और कभी भी बच्चों के सामने इन सब चीज़ों का, अपने माँ बाप मतलब आपस में एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर हम सबसे बड़ी गलती दोस्तों क्या करते हैं ना, हम बच्चों को इग्नोर बहुत करते हैं। आजकल के माँ बाप बहुत इग्नोर करते हैं, दिन भर बिज़ी रहते हैं वो लोग,
ऑफिस जाते हैं, घर माँ हैं घर का काम करती हैं, पिताजी हैं अगर घर से ऑफिस से आते भी हैं तो वो फ़ोन पे लग गए हैं, मतलब इतनी टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो उसमें ही बिज़ी हैं। अगर उस टाइम पे अगर बच्चा देखो कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाता है और पापा के पास लेके जाते हैं, पापा देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो पापा फ़ोन पे बात करते करते बोलते हैं अभी देखता हूँ जो, मतलब बच्चे फिर ऐसे क्या बहुत ही उत्साहित होकर बना कर लेकर आते हैं, और आप अगर इस तरह से इग्नोर करते हैं तो बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है, वो उसी तरह वो हर्ट होते हैं, फील करते हैं, वो अपने आप को इग्नोर फील करते हैं कि मेरा कोई ध्यान नहीं दे रहा, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। माँ भी ऐसे, मतलब अगर टीवी भी देख रही है तो क्या तुझे समझ में नहीं आता, मैं भी टीवी देख रही हूँ बाद में देख लूँगी, अगर ड्राइंग किया है तो कौन सी बड़ी चीज़ की है। तो लेकिन इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए हर चीज़ के लिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कि तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग करी है बेटा, और अच्छे से करो और बनाओ। तो मतलब इस तरह से करना चाहिए। अगर हम बच्चों को इग्नोर करेंगे, अपने फ़ोन में मैसेजिंग में लगे हैं, बच्चा आता है कुछ दिखाने के लिए कुछ कहने के लिए, हम बात ही नहीं सुनते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चा बहुत इग्नोर हो फील करता है, और वो सोचता है कि माँ बाप हमें हम पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे हमसे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमें उन्हें समझना चाहिए कि वो इग्नोर हो रहे हैं हमारी तरफ से। तो बच्चों पे पूरा पूरा ध्यान रखना। अटेंशन, बच्चे क्या ना अटेंशन चाहते हैं, और उसे अटेंशन नहीं मिलती है तो वो बहुत ही, और इग्नोर होने के कारण वो एकदम से अंदर ही अंदर घुट जाते हैं, घुटते रहते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम होगी जो माँ बाप हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें बच्चों को कभी भी इग्नोर नहीं होने देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए टाइम निकाल के उनसे बातें करनी चाहिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, खेलना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। तो अच्छा, अगला पॉइंट जो है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब है, या हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, या नौकरी ठीक नहीं चल रही है, या आमदनी ठीक नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं ना, आपस में बात करते हैं और ये ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे भी बैठे हुए हैं या बच्चे भी सुन रहे हैं कि मतलब यहाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चों के लिए ये नहीं कर पा रहे, घर के लिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं किसी का, या कुछ भी है, मतलब इस तरह की बातें बच्चे सुनते हैं ना तो बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। वो सोचते हैं हम कुछ कर, तो हम मतलब बच्चे क्या कर पाएंगे, इतने छोटे बच्चे। तो वो सोचते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, माँ पापा इतने परेशान है, ये हैं, तो उसका भी ना क्या बच्चों के दिमाग पे असर पड़ता है। तो हमें कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी ऐसी कोई बात है, स्थिति ऐसी चल रही है ख़राब, तो वो आपस में बात करें, ध्यान रखें कि बच्चे उस समय ना हो, बच्चे खेलने गए हों या ट्यूशन गए, स्कूल गए हैं, तब उस समय अगर ऐसे आपको कुछ डिस्कशन करना है तो कर लीजिए, बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए कि बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए ये सब बातों का बात करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी अच्छी पेरेंटिंग में ये हमें बहुत काम आती है। ये पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है ना, किसी किसी घर में क्या होता है, अगर दो बच्चे होते हैं तो एक बच्चे के, छोटे बच्चे के ऊपर या बड़े बच्चे के ऊपर कोई, कई लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, घर के लोग, परिवार के लोग, या खुद पेरेंट्स ही। तो दूसरा बच्चा जो इग्नोर हो रहा होता है उसको बहुत ख़राब लगता है, उसको ऐसा लगता है कि इसमें ऐसी क्या कमी है मुझमें, ऐसी क्या कमी होगी, जबकि बच्चों में कोई कमी नहीं होती, हम लोगों में ही कमी होती है। तो लेकिन वो बच्चा ये सोचता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कि मतलब क्या कमी है मेरे अंदर कि मेरे माँ बाप या पेरेंट्स, मेरे घर वाले, मेरे भाई या दूसरे या बहन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सब जितने भी फैमिली में बच्चे हैं सबको एक समान ही समझना चाहिए, और एक समान ही लाड प्यार करना चाहिए, हर चीज़ एक बराबर ही करना चाहिए। क्योंकि बच्चे ऐसा अपने आप को फील करते हैं, हर्ट होते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। और गाइज आपको पता है, ये जो हर्ट होते हैं बच्चे, इसका असर ना लंबे टाइम तक रहता है, वो बड़े हो जाते हैं तब तक होता है। और ऐसे क्या होता है, वो अगले बच्चे को जो जिससे ज़्यादा लाड प्यार हो रहा होता है उसको दुश्मन समझ लेते हैं, उससे नफरत करने लग जाते हैं। और नफरत छोटी चीज़ नहीं है गाइज, बहुत बड़ी चीज़ है। तो बच्चों के अंदर शुरू से ऐसी परवरिश दें, इक्वल सबको रखें, ताकि उनके मन में कभी भी नफरत जैसे शब्द पैदा भी ना हो सके। तो ऐसा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए हमको। हर लड़का हो चाहे लड़की हो, या दो लड़के हो या दो लड़की हो, या एक लड़का एक लड़की हो, सबको समान व्यवहार रखना, सबके साथ करना चाहिए पेरेंट्स को। तो क्योंकि पेरेंट्स माँ बाप है, माँ बाप के लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं, वो चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो।
तो हमें कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुश्मन एक दूसरे भाई बहन को या भाई भाई को एक दूसरे दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या ज़्यादा प्यार करते हैं तो दूसरा बच्चा अपने आप को इग्नोर समझेगा और वो आपसे तो नफरत करेगा ही करेगा, अपने भाई बहन से भी नफरत करने लग जाएगा। इसलिए घर में परिवार में जितने भी बच्चे हैं सबको एक समान ही समझना चाहिए और एक साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें बच्चों के सामने कभी नशा नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, शराब हो या किसी भी तरह का नशा जो है हमें बच्चों के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए और ना ही कभी बाजार से बच्चों से मंगवाना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है, माँ बाप या माँ बाप भी ज़्यादातर तो अक्सर करके बाहर से नशा करके आते हैं और बहस करते हैं, माँ से मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो बच्चे ये सब देखते हैं तो उनको बहुत ख़राब लगता है, वो बहुत हर्ट होते हैं, इस चीज़ से देख के बहुत दुखी होते हैं। घर में ऐसा माहौल रोज़ गाली गलौज मारपीट ये सब अगर चलता रहे तो बहुत गंदा लगता है और अगर बच्चों को बहुत असर करता है। और अगर घर में भी, एक तो आपका घर का माहौल ख़राब होगा, दूसरे बच्चों पे इतना बुरा असर पड़ेगा कि वो हद से ज़्यादा ही आपके लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि ये बच्चे हमेशा लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ को अच्छा समझने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि पापा तो पीते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी तो हम भी पियेंगे बड़े होके, और पीने भी लग जाते हैं। तो लेकिन इसलिए आप कभी भी ऐसा बच्चों के साथ नशा ना करें, सामने बच्चे के पीछे भी नहीं करना चाहिए। नशा तो बहुत ख़राब चीज़ है, ये अच्छे से अच्छा घर खराब कर देता है, रिश्ते खराब कर देते हैं, माँ बाप को छुड़वा देते हैं, पत्नी बच्चे को छुड़वा देते हैं। तो हम और पैसे और आपके ये सब चीज़, सेहत, ये सब तो ख़राब होती ही है। बच्चे आपसे बहुत दूर हो जाते हैं, वो या तो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं या तो बच्चे भी वैसे ही करने लगते हैं धीरे धीरे, और वो जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं उसको सही समझने लगते हैं। क्योंकि उनका तो देखो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है जो पापा मम्मी करते हैं, जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही सही है। तो वो चीज़ जो आप करेंगे, जो बच्चे देखेंगे वही करेंगे। और अगर आप अपनी बीवी को पीटेंगे तो कल को वो भी बीवी को पीटेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है मेरा तो अधिकार है, पापा करते थे तो सही था तो मैं भी करूँगा। तो ऐसा है, तो बच्चों को ऐसी परवरिश दें, ऐसी शिक्षा दें ताकि वो आप उनके रोल मॉडल बन सकें। ये नहीं कि मतलब दारू पीते हैं तो अगर बच्चा अगर समझदार होगा तो वो तो नफरत करेगा ज़िंदगी भर के लिए, आपको छोड़ देगा, बड़ा होते ही इंतज़ार करेगा कितनी जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं और इस कलेश भरे घर को मैं छोड़ दूं, अकेले रहूं। तो इसलिए आप हमेशा बच्चों के सामने अच्छे बने, अच्छा स्वभाव रखें, अच्छा करके दिखाएं ताकि बच्चे आपको देख के आप जैसा बनने की कोशिश करें। सातवां और आखिरी पॉइंट ये है कि बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोलें और आप उनसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ना करें जो आप नहीं करते हैं। मतलब अगर आप झूठ बोलते हैं और चुगली करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो अगर आप उनसे ये सब चीज़ें सोचे कि वो ना करें तो ऐसा नहीं है। आप उनको अच्छा करके दिखाइए, उनके रोल मॉडल बनिए कि भाई आप कभी झूठ ना बोलें, अच्छे से रहें और टीवी ज़्यादा ना देखें, मोबाइल ज़्यादा ना देखें, क्योंकि जो आप करेंगे उनको लगेगा वो सही ही सही है। तो और फिर नहीं तो वो ऐसा व्यवहार करेंगे, अगर अपने भाई बहनों से बात करेंगे तू क्या कर रहा है, ऐसे वैसे बदतमीज़ी, तो आपको लगेगा और आप बोलते भी हैं कि ऐसा क्यों बदतमीज़ी कर रहा है। लेकिन वो आपसे ही देखते हैं कि आप लोग आपस में अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे या आप खुद अपने बच्चों से अच्छे से बात नहीं करेंगे, जैसे भी करेंगे चिल्ला के करेंगे, तो उनको लगेगा यही सही। तो इसलिए और झूठ बोलेंगे तो उनको ये भी लगेगा झूठ बोल रही हैं मम्मी पापा तो सही है ना, तो बोल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार ना करें, उनसे ऐसी उम्मीद लगा के ना बैठें जो आप नहीं करते। आप अगर हद से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, हद से ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, हद से ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं, तो बच्चों को लगेगा ठीक है ये तो नॉर्मल है, मम्मी पापा कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही करेंगे, सब कुछ ठीक है, ओके है। पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप उन्हें जैसा बन के दिखाएंगे वो ऐसा ही वो करना चाहेंगे। आप ऐसा रोल मॉडल बनिए ना, इतना अच्छा बन के दिखाइए, आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए कि वो आपके जैसा बनना चाहें। तो इसी के साथ ही आपको, मुझे लगता है ये 7 बातें आपको अपने बच्चे की परवरिश करने में, अच्छी परवरिश करने में बहुत काम आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी अच्छी लगे ये वीडियो तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।